मारना, अहिंसा ही परमो धर्मः, अहिंसा किसी की हत्या ना करना सबसे बड़ा धर्म है। परंतु यदि हमारे देश में आतंकवादी आ जाएं तो मारना है तो उन आतंकवादियों को मार दो, उनको मारना धर्म है। राम जी ने रावण को मारा, रावण को मारना धर्म था क्योंकि वो गलत आदमी था। राम जी ने रावण को मारा, राम जी ने बाली को मारा, बाली भी गलत था। सुग्रीव की पत्नी को उसने रखा था, अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ वो व्यवहार संबंध बनाए रखा था, उसे रखा था, गलत था। तो गलत को तो मार देना चाहिए। पर ये बताओ कि बकरा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुर्गे ने और मछली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसको क्यों मार मार के खा रहे हो? मारना है तो उन्हें मारिए, भगवान ना करे कभी हमारे देश की तरफ कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे और अपनी सेना भेज दे और हमारे देश पर चढ़ाई कर दे, तब तो भारत के प्रत्येक नागरिक का धर्म बन जाता है कि वो सैनिक बन करके और जाए और अपने देश की रक्षा के लिए अपना पूर्ण सर्वोच्च बलिदान दे। मारे, उन्हें मारो। जब कोई आपके देश पर गंदी नजर, गलत नजर रखे तो आप मार दो, उसे मारना अहिंसा ही परमो धर्म। लेकिन जहां जरूरत पड़ती है मारने की, वहां मारना भी धर्म बन जाता है। हनुमान जी लंका गए तो वहां पर राक्षसों ने हनुमान जी को मारा, तो हनुमान जी ने कहा कि भाई मैंने तो तुम्हें नहीं मारा, पर तुमने मुझे मारा है तो अब मैं भी तुम्हें मारूंगा। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जो मुझे मारेगा मैं उसे मारूंगा। तो हनुमान जी को राक्षसों ने मारा तो हनुमान जी ने उनको खूब मारा। भाई हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, पर कोई छेड़ेगा तो छोड़ते नहीं हैं। यही धर्म है, ये धर्म है। आप किसी को परेशान मत करो, पर कोई आपको परेशान करे तो सबक सिखाना भी धर्म है। चुपचाप सहते कब तक रहोगे? अपने अधिकार के लिए लड़ना भी चाहिए। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ बताओ? महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? जोर से। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? बोलो। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? किसके लिए? किसके लिए? अपने अधिकार के लिए। महाभारत का युद्ध किसके लिए हुआ? अपने अधिकार के लिए। पांडवों ने अपना अधिकार मांगा कि हमें 5 गांव रहने के लिए दे दो, हमें 5 गांव दे दो रहने के लिए। कौरवों ने मना कर दिया। भाई आपने हमारा सारा राज्य छल से छीन लिया, छल से हमारी पत्नी को आपने भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाहा, और आपने छल से हमें 12 साल का वनवास दिया, छल से आपने हमें 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। और जब हम आपकी पूरी शर्तें पूरी करके आए और हमने कहा कि भैया हमें, आपने कहा था कि यदि 12 साल का वनवास पूरा कर लोगे, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लोगे, तो हम आपका जो राज्य जीत चुके हैं वो हम आपको वापस कर देंगे। ये वहां पर बात हुई थी। जब मांगा कि भाई हम आ गए हैं अब हमारा राज्य दो, तो दुर्योधन ने देने से मना कर दिया। धृतराष्ट्र ने मोहर लगा दी, ना जी कुछ ना मिलेगा। तब शांति दूत बनकर भगवान गए कि भाई पांडवों को रहने के लिए 5 गांव तो दो। दुर्योधन बोला मैं तो सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अब देखो, अब जब सामने वाला तुम्हें लूटे जा रहा है और मांगने पर बात भी नहीं करना चाहता, तो भाई यहां तो अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। यदि पांडव अधिकार के लिए ना लड़े होते तो पांडवों का राज्य, पांडवों का सम्मान, द्रौपदी का अपमान जो किया, उस अपमान का बदला कैसे पूरा होता। देखो मैं आपका खूब सम्मान करता हूं, खूब आदर करता हूं, लेकिन यदि कोई आपके साथ, आप अपने भाई का खूब सम्मान करो,
आप अपने पड़ोसी का खूब सम्मान करो, लेकिन आप तो सम्मान कर रहे हैं और वो आपका गला काटने में लगा हुआ है, वो आपको लूटने घसोटने में लगा हुआ है, वो आपको बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो यहां पर आपको अपने अधिकार के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अधिकार के लिए खड़ा होना, और नहीं खड़े होगे तो घूमते रहो फिर जंगल में। इसलिए पांडवों ने जो महाभारत लड़ा वो केवल अधिकार की लड़ाई थी, और महाभारत की लड़ाई हमें ये सिखाती है कि तुम भी अपने अधिकार के लिए लड़ो। नहीं लड़ोगे तो कायर कहलाओगे। लड़ना तो पड़ेगा। अपना अधिकार क्या है? अपना अधिकार, भारत की सीमा कितनी बड़ी थी। पाकिस्तान तो सब जानते ही हैं भारत का ही हिस्सा है, भूटान, नेपाल, म्यांमार, ये सब भारत का ही हिस्सा है। तिब्बत, श्रीलंका, कौन है ये? भारत का ही अभिन्न हिस्सा रहा। समय के साथ टुकड़े होते गए। यही तो है अधिकार। ये कथाएं कितना बड़ा मैसेज देती हैं अपने धर्म के लिए। अच्छा, दुर्योधन, अर्जुन बोले मैं नहीं लड़ता महाभारत, मेरे सामने अपने लोग खड़े हैं। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, उठ और अपना कर्म कर। तेरा कर्म करना धर्म है। उचित कर्म करो, धर्म युक्त कर्म करना। कर्म धर्म तब बन जाता है जब धर्म युक्त कर्म किया जाए।